हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल रेखाज ब्यूटी वर्ल्ड में। दोस्तों आज मैं आपको क्लीनअप का डेमो देने वाली हूँ। क्लीनअप की थ्योरी मैं दे चुकी हूँ। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां जाकर वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि क्लीनअप के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए। तो सबसे पहले आपको चाहिए हैंड सैनिटाइजर, उसके बाद आपको लेना है क्लिंजर, आपको अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप क्लिंजर लेना है, देन अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप टोनर लेना है, देन आपको स्क्रब की नीड होगी, उसके बाद आपको पैक ले लेना है, देन आपको मॉइस्चराइजर लेना है। आप डे टाइम में कर रहे हैं तो आपको चाहिए एसपीएफ। एसपीएफ आपको मस्ट है कि अप्लाई करना ही है डे टाइम में। देन आपको लेना है ऐसे हेडबैंड ले लेना है एक आपको। उसके बाद आपको ये आई पैड्स है, मैंने पहले ही कट करके रख लिए, आप पहले से ही आई पैड्स को कट करके रख लीजिए तो काम करना बहुत इजी हो जाता है। देन आपको इस तरीके से 6 इंचेस का कॉटन कट करके रख लेना है। ये हमें हॉट कंप्रेशन और कोल्ड कंप्रेशन में हमें इसकी नीड होगी। देन आपको इस तरीके से एक बाउल ले लेना है, बिग बाउल। आपको ये मैंने 4 इंचेस की कॉटन है, ये क्लीनिंग के लिए कट करके रखी है। आपको इस तरीके से 4x4 इंचेस की कॉटन को कट करके रख लेना है। इस तरीके से कटी हुई कॉटन आपके हैंड्स में बहुत अच्छे से होल्ड हो जाती है और आपको क्लीनिंग में बहुत हेल्प मिलती है, बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर पाते हैं आप। इसको वेट कर लेना है पानी के साथ और जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा उसे स्क्वीज कर देना है। ज्यादा पानी इसमें नहीं भर के रखना है, बस आपको आपकी जो कॉटन है वो वेट होनी चाहिए। देन आपको इस तरीके से एक खाली बाउल ले लेना है। जो भी आप क्लीनिंग के दौरान कॉटन का यूज करेंगे वो आपको इधर उधर ट्रॉली पे नहीं फेंकना है, इस वेस्ट बाउल में रखना है। आपको चाहिए एक बाउल में पानी, उसके बाद आप ले लेंगे सोडा बाइकार्बोनेट, उसके बाद आपको चाहिए एक ब्रश, ये वाला एक ब्रश ले लेंगे आप, पैक ब्रश। और ये है कोमेडॉन एक्सट्रैक्टर, इसे ब्लैक हेड और व्हाइट हेड रिमूवर बोलते हैं, इसे कोमेडॉन एक्सट्रैक्टर भी बोलते हैं। ये हमें व्हाइट हेड एंड ब्लैक हेड को रिमूव करने में हेल्प करेगा। तो इस तरीके से क्लीनअप के लिए आपको ये सारा सामान चाहिए। आप सारे सामान को एक ट्रॉली पर पहले से ही सेट करके रख लीजिए ताकि आपको प्रोसीजर के दौरान इधर उधर भागना ना पड़े, और जिससे कि आपका टाइम भी सेव हो जाएगा और आपके क्लाइंट का टाइम भी। आप बहुत जल्दी से अपने प्रोसीजर को कंप्लीट कर पाएंगे। तो आपको पहले से ही सारा सामान एक जगह पर कलेक्ट करके रख लेना चाहिए। तो चलिए बिना देरी किए अपने प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको अपने प्रोसीजर को स्टार्ट करने से पहले आपको अपने हैंड्स को अच्छे से सैनिटाइज कर लेना है। अगर आपके पास सैनिटाइजर नहीं है तो आप अपने हैंड्स को वॉश कर लीजिए। देन आपको एक मीडियम टॉवल से इस तरह से क्लाइंट की फ्रंट ड्रैपिंग कर लेनी है। उसके बाद आपको 2 मिनट्स की हार्मोनाइजेशन करना है। हार्मोनाइजेशन किस तरह से करना है वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, आपको फिंगर्स पे इस तरीके से दोनों हाथ के फिंगर्स को एक के ऊपर रख लेना है और फिर आपको हल्का सा फॉरहेड पर प्रेशर देना है। देन आपको फेदर टच देना है। इसी तरीके से आपको 3 टाइम्स करना है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया फेदर टच। देन आपको फॉरहेड पर 9 प्रेशर पॉइंट्स को प्रेस करना है। इस तरीके से थंब की हेल्प से आप मिड ऑफ द आईब्रोज के से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 इस तरीके से आपको एक थंब को प्रेस करना है, तब दोनों को एक साथ नहीं उठाना है। पहले आपको एक थंब को उठाना है, देन आपको सेकंड थंब को उठाना है। दोनों को आपको एक साथ नहीं उठाना है, हल्का सा प्रेशर देना है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं दबाना है, आपको तेज़ प्रेशर नहीं देना है। इस तरीके से हमारा आईब्रोज के कॉर्नर पर 9 प्रेशर पॉइंट्स ये फॉरहेड के कंप्लीट हो गए। ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप हमें करना है बैक ऑफ द ईयर्स पर। हम फिंगर की हेल्प से हम 5 प्रेशर पॉइंट्स को बैक ऑफ द ईयर्स, कान के पीछे हम प्रेस करेंगे फिंगर्स की हेल्प से। ये भी हमें 3 टाइम्स करना है। तो इस तरीके से हम दोनों ईयर्स के पीछे 5 प्रेशर पॉइंट्स को प्रेस कर लेंगे बैक ऑफ द ईयर्स। उसके बाद हमें करना है ये भी 3 टाइम। फिर हम ईयर रोटेशन करेंगे। ईयर रोटेशन हमारा एक स्टेप होगा। इस तरीके से हम एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज ईयर रोटेशन करेंगे अपने थंब की हेल्प से, और ऊपर जाते हुए हल्का सा ईयर को पुल करेंगे। ये भी हमें 3 टाइम्स करना है। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एंड पुल, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज देन पुल। ये भी हमें 3 टाइम्स करना है। हर स्टेप को हमें 3 टाइम्स फॉलो करना है। देन हमारा आ जाता है उसके बाद शोल्डर प्रेसिंग। शोल्डर प्रेसिंग के लिए हम एक हैंड से अपने फिंगर्स नीचे लगाएंगे, अपने एक हाथ को नेक के नीचे, देन दूसरे हाथ से हम शोल्डर को हल्का सा प्रेस करेंगे 3 टाइम्स। आप राइट साइड करेंगे तो आपको अपने फेस को लेफ्ट साइड हल्का सा टर्न कर देना है, और आप लेफ्ट साइड करेंगे तो आपको राइट साइड फेस को टर्न कर देना है। इसी तरीके से आपको 3 टाइम्स ये वाला स्टेप भी पूरा कर लेना है। उसके बाद
हम अपना अगला स्टेप करेंगे आहानत चक्र। आहानत चक्र हमें करना है चेस्ट के नीचे, जो यहाँ पर चेस्ट के नीचे एक हमारा होल टाइप का बन जाता है, वहाँ पर हमारा आहानत चक्र होता है। उसे हम एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज इस तरीके से बहुत हल्के हाथ से, बहुत ज़्यादा हमें प्रेशर नहीं देना है, उसे हम कंप्लीट कर रहे हैं। देन नेक्स्ट है हमारा प्रेशर पॉइंट ऑन हेड। इस तरीके से हम थंब और फिंगर की हेल्प से अपने हेड पर प्रेशर पॉइंट्स को प्रेस कर लेंगे, इस तरीके से फिंगर्स और थंब की हेल्प से। दोस्तों ये हमें हार्मोनाइजेशन ज़रूर करना चाहिए अपने प्रोसीजर को स्टार्ट करने से पहले। इससे हमारे क्लाइंट बिल्कुल एकदम रिलैक्स हो जाते हैं और उन्हें बहुत अच्छा लगता है क्लीनअप या फेशियल कराने में, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है ये हेयर पुलिंग। आपको बहुत हल्के हाथों से इस तरीके से अपने हेयर्स को पुल करना है, खींचना है, बहुत तेज़ी से नहीं खींचना है। तो हमारे ये स्टेप पूरा हुआ। उसके बाद आप फेदर टच के साथ हमारे हार्मोनाइजेशन के 9 स्टेप कंप्लीट हुए। देन उसके बाद आपको हेड ड्रैपिंग करनी है। हार्मोनाइजेशन के बाद आपको हेड ड्रैपिंग करनी है, फ्रंट ड्रैपिंग पहले करनी है। उसके बाद हम वेट कॉटन क्लीनिंग करेंगे। ये मैंने 4x4 के जो कॉटन कट करके रखे थे उसे मैंने वेट कर लिया। इस तरीके से मैं अपनी फिंगर्स में इसको होल्ड करूंगी, जिससे बार बार कॉटन इधर से उधर नहीं भागेगा और बहुत अच्छे से फेस की क्लीनिंग हो जाएगी। देखिएगा आप इस तरीके से आपको होल्ड कर लेना है, दोनों फिंगर्स को रखकर आपको होल्ड कर लेना है। फिर उसके बाद हम अपने फेस की पूरे अच्छे से क्लीनिंग कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। इस तरीके से आपको पूरा क्लीन कर लेना है अच्छे से फेस को। ये देखिए, अगर आपकी क्लाइंट ने कोई भी मेकअप किया हुआ है तो आपको वेट कॉटन क्लीनिंग करने से पहले उनके मेकअप को रिमूव करना है। बट अभी यहाँ पर इन्होंने कोई मेकअप नहीं किया हुआ तो मैं डायरेक्ट वेट कॉटन क्लीनिंग कर रही हूँ। बट आपको पहले मेकअप को रिमूव करना है, उसके बाद वेट कॉटन क्लीनिंग करनी है। तो इस तरीके से आपको नेक, फेस पूरे को अच्छे से क्लीन कर लेना है। इस तरीके से क्लीनिंग करने से जो भी डस्ट वगैरह होगी हमारे फेस पर वो हट जाएगी। इस तरीके से आप देखिए कॉटन को फोल्ड करके अंदर की साइड दोबारा से इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको वेस्ट नहीं करनी है, अच्छे से कॉटन से 2-3 बार इसी कॉटन को फोल्ड करके अच्छे से क्लीनिंग कर लेनी है। अभी आप इसे एक बार और सेंटर से फोल्ड कर सकते हैं। इस तरीके से आपको पूरा अच्छे से क्लीनिंग करनी है, तो आपका कॉटन भी उतना वेस्ट नहीं होता। 2 स्ट्रिप में आपकी पूरे फेस की अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। देखिए इस तरीके से आप एक बार और फोल्ड कर लेंगे और आप नोज कॉर्नर्स को अच्छे से क्लीन कर देंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है क्लिंजर क्लीनिंग। आपको क्लिंजर क्लीनिंग करनी है। अगर आपके क्लाइंट की ऑयली स्किन है तो आप फोम बेस्ड क्लिंजर ले सकते हैं। इस तरीके से आपको क्लिंजर हैंड्स पे लेकर फिंगर की हेल्प से अपने पूरे फेस पर इस तरह से अप्लाई कर लेना। देन सर्कुलर मोशन में हल्के हाथों से अपने पूरे फेस पर इसको क्लीन करना है। इससे क्लिंजर से क्लीनिंग करनी है पूरे फेस पर सर्कुलर मोशन में। आपको कोई भी मसाज के स्टेप यहाँ पर फॉलो नहीं करने, ओनली सर्कुलर मोशन में आपको अच्छे से पूरे फेस को क्लीन कर लेना है। मैं नीचे से स्टार्ट कर रही हूँ, देखिए। फिर मैं फॉरहेड पर जाऊँगी, अपने चिन को, लिप्स को, नोज़ कॉर्नर्स को आपको अच्छे से क्लीन करना है। फॉरहेड को, फेस का कोई भी पार्ट रहना नहीं चाहिए। आपको पूरे फेस को अच्छे से सर्कुलर मोशन में क्लीन कर लेना है। नेक को भी आपको अच्छे से क्लीन कर लेना है। नेक तक आपको पूरा फेस अच्छे से क्लीन करना है। ये क्रीम बेस है, होता है हमारा क्लींजर, तो आप इसे आईज पे भी लगा सकते हैं। इस तरीके से आपको पूरे फेस की क्लीनिंग कर लेनी है। आपको सिर्फ 2 मिनट तक क्लींजर क्लीनिंग करनी है, उससे ज़्यादा आपको नहीं करनी है। उसके बाद आप इसी तरीके से कॉटन को फिंगर्स में होल्ड करेंगे और अपने पूरे फेस को क्लीन कर लेंगे। आपको सिर्फ 2 ही मिनट करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि इससे हमको अपनी जो स्किन होती है उसे क्लीन करना होता है। जो भी उस पर डस्ट वगैरह है उसे हटाना होता है। हमें अपनी स्किन में प्रोडक्ट को अब्जॉर्ब नहीं कराना है। तो 2 मिनट से ज़्यादा हमें क्लिंजर क्लीनिंग को नहीं करना चाहिए और सिर्फ सर्कुलर मोशन में ही करना चाहिए। तो इस तरीके से आप क्लीन कर लेंगे। आपको फेस पर से बहुत अच्छे से क्लिंजर को हटाना है। एक और बार आप एक कॉटन को लेंगे और अच्छे से क्लीन कर लेंगे। फेस को अच्छे से क्लीन होना जाना चाहिए, आपके फेस पर क्लिंजर रहना नहीं चाहिए। तो आपको फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है 2 से 3 बार। उसके बाद आपको करना है टोनिंग। आपको इस तरीके से कॉटन में आप टोनर ले लेंगे और डैबिंग मोशन में पूरे फेस पे अच्छे से टोनर को अप्लाई कर देंगे। दोनों साइड, नेक पे, फॉरहेड पर, चिक्स पर, आपको हर जगह पूरे फेस पर अच्छे से टोनर को डैब करते हुए अच्छे से पूरे फेस पर लगा देना है। हमारा जब तक टोनर ड्राई होता है फेस पर, हम ऐसे कैविटी ले लेंगे और उसमें अपने स्क्रब को एक स्पैचुला की हेल्प से निकाल लेंगे। आपको डायरेक्ट बॉटल से क्लाइंट के फेस पर यूज़ नहीं करना चाहिए, आपको हाइजीनिकली तरीके से काम करना है। मैंने यहाँ पे बायोटिक का स्क्रब यूज़ किया है, 10 रिमूविंग स्क्रब। इसमें पपाया एक्सट्रैक्ट होता है और पपाया स्किन के लिए
बहुत अच्छा नेचुरल एक्सफोलिएटर की तरह काम करता है। तो ये बहुत अच्छे से आपकी स्किन पर जो भी डेड स्किन सेल्स होते हैं उनको बहुत अच्छे से रिमूव करता है। देन आपको एप्लीकेशन के लिए स्क्रब की एक इस तरीके से ब्रश ले लेना। आप फिंगर से भी एप्लीकेशन कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर ब्रश की हेल्प से एप्लीकेशन करूँगी। मैंने ब्रश को एंटीसेप्टिक वाले वाटर में क्लीन कर लिया, देन मैं यूज़ कर रही हूँ। आपको ऐसे ब्रश पे स्क्रब को लेना है और चिन से लगाना स्टार्ट करना है। आपको इस तरीके से पूरे फेस पर एक थिन लेयर स्क्रब की लगा देनी है। मैं धीरे धीरे आपको लगा के बता रही हूँ। आपको इस तरीके से पूरे फेस पर को कवर करना है, स्क्रब से अच्छे से लगाना है आपको। अब बहुत ज़्यादा मोटा स्क्रब नहीं लगाना है आपको, पतला पतला स्क्रब लगाना है। बहुत थिन लेयर लगानी है, पतली लेयर लगानी है आपको। बहुत ज़्यादा मोटी लेयर आपको पैक की जैसे नहीं लगाना है, पतला पतला पूरे फेस पर लगा लीजिए। आपको हाफ फेस कवर करना है पहले, उसके बाद देन नेक्स्ट हाफ फेस को कवर करना है, उसके बाद आपको नेक पे लगाना है। इस तरीके से आप अच्छे से स्क्रब को लगा लेंगे। उसके बाद हमें स्क्रब को 2 मिनट के लिए छोड़ना है। स्किन पर लगा के हमें स्क्रब को 2 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि वो बहुत अच्छे से वर्क करे। उसके बाद हमें उसे इमल्सिफाई करना है। स्क्रबिंग करने से हमारे जो भी क्लॉग पोर्स होते हैं वो अनक्लॉग हो जाते हैं और अच्छे से हमारी फेस की डीप क्लीनिंग हो जाती है। और हमारे फेस पर जो भी डेड स्किन सेल्स की लेयर हो जाती है, डेड स्किन सेल्स हो जाते हैं, वो अच्छे से रिमूव हो जाते हैं, जिससे एक अलग ही ग्लो आ जाता है हमारे फेस पर। क्योंकि डेड स्किन सेल निकल जाते हैं तो अच्छे से हमारे फेस पर ग्लो आने लगता है। तो हमें वीक में एक बार स्क्रब को यूज़ करना ही चाहिए। हम अपने क्लीनअप को वीक में एक बार फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने पूरे फेस पर अप्लाई कर दिया है, दोनों साइड अच्छे से। फिर आपको नेक पर भी अच्छे से लगा देना है, पूरी नेक को आपको कवर कर देना है। इस तरीके से आप लगा देंगे नेक पर। उसके बाद हम 2 मिनट छोड़ देंगे, देन हम इसको इमल्सिफाई करेंगे। तो 2 मिनट हो गए स्क्रब को अप्लाई किए हुए। हमारा जो स्क्रब था वो थोड़ा ड्राई हो गया है। तो इस तरीके से आपको कॉटन में पानी लेना है और अपने पूरे फेस को गीला कर लेना है स्क्रब को। आप डायरेक्ट फिंगर से पानी लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ड्रिपिंग होता है इधर उधर, तो अच्छा नहीं लगता। आप इस तरीके से कॉटन में पानी लेके पूरे फेस को गीला कर लीजिए। देन उसके बाद हमारे जो स्क्रब होता है उसे जब हम मसाज करते हैं तो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो फॉल आउट होते हैं। तो आप ऐसे एक टिश्यू पेपर ले लेंगे और उसे ट्रायंगल शेप में फोल्ड करके नेक के नीचे लगा लेंगे। तो जिससे भी जो भी फॉल आउट होगा, जो भी कुछ गिरेगा पार्टिकल स्क्रब के, वो उस टिश्यू पेपर पे गिरेंगे। फिर उसके बाद आप फिंगर टिप्स को गीला कीजिए और इस तरीके से सर्कुलर मोशन में आपको पूरे स्क्रब को फेस पर मसाज करनी है। इस तरीके से सर्कुलर मोशन में, यहाँ पे हमें मसाज के कोई स्टेप फॉलो नहीं करने हैं, सिर्फ सर्कुलर मोशन में हमें स्क्रबिंग भी सर्कुलर मोशन में फिंगर टिप्स की हेल्प से हमें पूरा प्रोसीजर करना है। देखा होगा आपने, मैंने ना ही क्लिनजिंग में अपनी पाम का यूज़ किया था और ना ही मैं स्क्रबिंग में पाम का यूज़ कर रही हूँ। मैं सिर्फ फिंगर टिप्स का यूज़ कर रही हूँ। फिंगर टिप्स से ही आपको क्लिनजिंग भी करनी है और स्क्रबिंग भी आपको अपनी फिंगर टिप्स के साथ ही करनी है। इस तरीके से आप पूरे फेस को अच्छे से 2 से 3 मिनट आपको पूरे फेस पर स्क्रबिंग कर लेनी है। 2 से 3 मिनट इनफ होते हैं। अगर आप रेगुलर बेसिस पर क्लीनअप करते हैं तो 2 से 3 मिनट स्क्रबिंग के लिए इनफ है। अगर किसी की ऑयली स्किन है और वो बहुत ही कम क्लीनअप को यूज़ करते हैं, महीने 2 महीने में एक बार करते हैं, तो आप 5 मिनट तक जा सकते हैं। अदरवाइज 2 से 3 मिनट इनफ होते हैं। तो इस तरीके से आप पूरे फेस पर स्क्रबिंग कर लेंगे। देन हम स्क्रब को भी कॉटन की हेल्प से अच्छे से क्लीन कर लेंगे। जिस तरह से हमने क्लिनजर क्लीनिंग की थी, इसी तरीके से हम अपने स्क्रब को भी अच्छे से क्लीन कर लेंगे। कॉटन को हम फोल्ड करके 2-3 बार यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से पूरा क्लीन कर लेंगे पहले एक बार, फिर उसे फोल्ड करके दोबारा से यूज़ कर लेंगे। तो मैं क्लीन कर लेती हूँ इसे पूरा। मैंने पूरा स्क्रब क्लीन कर लिया है। फिर आपको ये जो आपने टिश्यू पेपर लगाया था, आप इसे फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से और अपने वेस्ट बाउल में रख देंगे। स्क्रबिंग के बाद हमें देनी होती है स्टीम। स्टीम को हम टेक्निकल लैंग्वेज में हॉट कंप्रेशन कहते हैं। तो हॉट कंप्रेशन के लिए मैंने ये बाउल में गर्म पानी ले लिया, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है ये। मैं इसमें सोडा बाइकार्बोनेट डालूंगी 2 पिंचेस। उसके बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और जो मैंने 6 इंचेस की जो कॉटन स्ट्रिप बना के रखी है उसको मैं इसमें डिप करूँगी। तो मैंने इसे मिक्स कर लिया और मैं इस कॉटन को इस तरीके से, आपको अच्छे से इसे पहले फोल्ड कर लेना है ताकि आपको इसे खोलने में दिक्कत ना हो। इस तरीके से आपको फोल्ड करके इसमें डालना है और बीच से फोल्ड करके इसको जो भी एक्स्ट्रा पानी है इसको स्क्वीज़ कर देना है। बहुत ज़्यादा इसमें पानी आपको भर के नहीं रखना है,
इस तरीके से आप एक्स्ट्रा पानी को स्क्वीज़ कर लीजिए। इतना पानी होना चाहिए जो ड्रिप ना हो। तो आपने जब फोल्ड करके ड्रिप किया तो ये बहुत अच्छे से ओपन हो जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से आपको इसे ओपन कर लेना। अगर आप ऐसे ही लड्डू बना के इसमें डाल देंगे तो ये ओपन होने में बहुत मुश्किल हो जाएगी और आपका पूरा फेस इसे कवर नहीं हो पाएगा। मैं एक ही स्ट्रिप में पूरा फेस कवर कर दूंगी, क्योंकि जो ये कॉटन होती है इसमें लेयर्स होती हैं, तो इसमें अभी 2 लेयर्स निकलेंगी, तो हम इससे से अपने पूरे फेस को कवर कर लेंगे। तो चलिए फेस पर इसे लगा लेते हैं। सोडा बाइकार्बोनेट की स्ट्रिप को फेस पर लगाने से पहले आपको आई पैड्स लगा लेने हैं आईज पर। इस तरीके से मैंने ये आई पैड्स को वाटर में गीला करके उस पर 2-3 ड्रॉप्स रोज़ वाटर लगा लिया है। इस तरीके से मैं अपनी आईज को कवर कर दूंगी। देन मैं अपनी स्ट्रिप को इस तरीके से फेस पर रख लूँगी। ये देखिए, इस तरीके से खोलकर आपको फेस पर रख लेना है और मैं नीचे का जो फेस है वो इसी स्ट्रिप से कवर करूँगी। आपको नोज़ को कवर करना है ऊपर से, आपको नीचे से नोज़ को कवर नहीं करना है। वहाँ से आपको ब्रीथ सांस लेने के लिए जगह छोड़ देनी है, पूरी नोज़ को कवर नहीं करना है। इस तरीके से आप कॉटन को लगाएंगे पूरे फेस पर। देन आप इसी कॉटन में से साइड से एक और स्ट्रिप को निकालेंगे। इस तरीके से ये ओपन हो जाएगी और उससे आप नीचे के फेस को कवर करेंगे। आपने ये इस तरीके से इतने अच्छे से इसलिए निकल गई क्योंकि मैंने फोल्ड करके अच्छे से पानी में डिप किया था। अगर मैं इसे लड्डू बना के डिप करती हूँ पानी में तो ये बहुत अच्छे से ओपन नहीं होती। तो आपको अच्छे से काम करना है ताकि बहुत अच्छे से आपको इस तरीके से लेयर मिल जाए। तो एक ही कॉटन स्ट्रिप में मेरा पूरा फेस कवर हो गया। आपको इसके ऊपर से आप स्टीमर की हेल्प से स्टीम दे सकते हैं। अगर आप ड्राई स्किन पर काम कर रहे हैं तो आपको 2 से 3 मिनट तक ही स्टीम देनी है। अगर आप नॉर्मल स्किन पर काम कर रहे हैं तो आप 3 to 5 मिनट स्टीम दे सकते हैं। अगर आप ऑयली स्किन पर वर्क कर रहे हैं तो आप 5 to 10 मिनट तक स्टीम दे सकते हैं। तो आप इस तरीके से पूरे फेस पर स्टीम दे लेंगे। और एक दूसरे तरीके से अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप कैसे स्टीम देंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आप इस तरीके से एक भगोने में गर्म पानी ले सकते हैं। पानी इतना गर्म होना चाहिए कि उसमें से स्टीम भाप निकलनी चाहिए इस तरीके से। उसके बाद आप अपने फेस को इस तरीके से टॉवल से कवर कर लेंगे और आप उस भगोने से जो भाप निकलेगी पानी से, उस स्टीम से आप अपने फेस पर स्टीम ले सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका है स्टीम लेने का। आप इस तरीके से भी स्टीम ले सकते हैं अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप इस तरीके का यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा था हॉट कंप्रेशन, इसे हम हॉट कंप्रेशन कहते हैं। उसके बाद हम करेंगे कोल्ड कंप्रेशन। देन आपको ब्लैक हेड रिमूविंग का स्टेप करना है। उसके लिए आपको कॉमेडॉन एक्सट्रैक्टर लेना है अपना ब्लैक हेड रिमूवर। उसे आपको एंटीसेप्टिक से अच्छे से क्लीन कर लेना है। आपको डायरेक्ट यूज़ नहीं करना है, पहले उसे क्लीन करना है देन फेस पर यूज़ करना है। देन उसके बाद आपको एक्सट्रैक्शन करने हैं। इनके वाइट हेड और ब्लैक हेड नहीं थे बट मैं आपको बताने के लिए ये प्रोसेस कर रही हूँ। आपको इस तरीके से हल्के हैंड से बहुत करना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ आपको नहीं करना है। क्लाइंट की आंखों से आंसू नहीं आने चाहिए। इस तरीके से आपको कॉमेडॉन एक्सट्रैक्टर को यूज़ करना है। आपको अगर किसी के बहुत ज़्यादा वाइट हेड ब्लैक हेड्स हैं तो आप उन्हें कहिए कि 2 से 3 सिटिंग लेने के लिए, बट आपको एक बार में ट्राई नहीं करना है कि आप एक ही बार में उनकी पूरी नोज़ क्लीन कर दें। अब हमें देना है कोल्ड कंप्रेशन। तो कोल्ड कंप्रेशन के लिए मैंने ये बाउल में ठंडा पानी ले लिया। आप इसमें 2-3 ड्रॉप्स रोज़ वाटर की मिक्स कर लेंगे। उसके बाद आपने जो 6 इंचेस की दूसरी कॉटन थी हमारी उसको भी अच्छे तरीके से फोल्ड करके आप इस रोज़ वाटर वाले पानी में डिप कर लेंगे। देन उसको ओपन करके उसी तरीके से आप फेस पर अप्लाई कर लेंगे जैसे हमने हॉट कंप्रेशन वाले कॉटन को अप्लाई किया था। तो आपको इस तरीके से कॉटन को फोल्ड करके डिप करना है तो बहुत अच्छे से ओपन हो जाती है। तो चलिए फेस पर अप्लाई कर लेते हैं। तो मैंने ये अप्लाई कर दी है कॉटन, ठंडे पानी वाली कॉटन। इस तरीके से अप्लाई करके आपको 2 मिनट के लिए छोड़ देना है। जो हमारी स्किन इरिटेट हो जाती है एक्सट्रैक्शन के बाद तो उससे हमारी स्किन बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाती है। तो इस तरीके से आप इसे 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। देन उसके बाद आपको अप्लाई करना है फेस पैक। फेस पैक को भी आप इस तरीके से अपनी कैविटी में निकाल लीजिए स्पैचुला की हेल्प से। देन आपको उसमें 2-3 ड्रॉप्स रोज़ वाटर की मिक्स करनी है। उसे अच्छे से मिक्स करना है जिससे उसकी एप्लीकेशन बहुत इजी हो जाती है। वो थोड़ा सा थिक होता है तो रोज़ वाटर जब हम इसमें मिक्स कर लेते हैं तो ये बहुत इक्वल फॉर्म में हो जाता है और बहुत अच्छे से फेस पर लग जाता है। तो इस तरीके से आप अपने स्पैचुला की हेल्प से इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे और ये बिल्कुल इक्वली मिक्स हो जाए, एक स्मूथ पेस्ट बन जाए। उसके बाद हम एप्लीकेशन करते हैं।
उसके बाद हमें ब्रश से इस तरीके से एप्लीकेशन कर लिया। आपको नीचे से चिन से लगाना स्टार्ट करना है। पहले हाफ फेस को कवर करना है, देन हाफ फेस को, देन नेक को। जिस तरीके से हमने स्क्रब की एप्लीकेशन की थी उसी तरीके से हमें अपने पैक को भी अप्लाई कर लेना है। पूरे फेस पर अच्छे से लगाना है आपको। और जो स्क्रब था वो हमने थिन लगाया था थोड़ा, लेकिन जो हमारा पैक है वो हमें थिक लगाना है। उसकी एप्लीकेशन हमारी थिक होगी पैक की, तो हमें अच्छे से पैक को थिक एप्लीकेशन कर लेनी है। इस तरीके से लगाना है कि हमारी जो फेस की स्किन है वो पैक से शो नहीं होनी चाहिए। नोज़ कॉर्नर पर हर जगह हमें अच्छे से एप्लीकेशन करनी है, कोई भी पार्ट हमारा फेस का छूटना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से अच्छे से आप एप्लीकेशन कर लेंगे। एप्लीकेशन मैं आपको बता चुकी हूँ किस तरीके से करनी होती है। आपको स्क्रब की जैसे एप्लीकेशन की थी उसी तरीके से आप फेस पैक की भी एप्लीकेशन कर लेंगे। इस तरीके से आपको पूरे फेस पर पैक को लगा लेना है और साइड को इस तरीके से लॉक कर देना है। साइड्स को आपको दोनों साइड को लॉक कर देना है। देखिए कितनी अच्छे से पैक लगा है, आप देख सकते हैं। आपकी स्किन कहीं से भी शो नहीं होनी चाहिए। दोनों साइड्स को आप इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करते हुए आप इस तरीके से पूरे फेस पैक को लॉक कर देंगे। देन आपको आई पैड्स लगा देने हैं दोनों आईज पे और उसके बाद आपको 10 मिनट्स के लिए इस सही तरीके से पैक को लगा के छोड़ देना है। 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा जो पैक है वो देखिए ड्राई हो चुका है। उसके बाद हम इसे भी वेट कॉटन की हेल्प से पूरे फेस को गीला कर लेंगे। जैसे हमने स्क्रब को किया था उसी तरीके से पूरे फेस को आप गीला कर लीजिए और फिर अपनी फिंगर टिप्स को गीला करके उस पूरे पैक को इमल्सीफाई कर लीजिए अच्छे तरीके से और फेस को क्लीन कर लीजिए। तो मैं फेस को पूरा क्लीन कर लेती हूँ। जैसे हमने स्क्रब को क्लीन किया था उसी तरीके से कॉटन की हेल्प से आप पूरे फेस को इस तरीके से इमल्सीफाई करके क्लीन कर लेंगे। फेस पैक को क्लीन करने के बाद हम अप्लाई करेंगे मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम मॉइस्चराइज़र लगा लेंगे। इस तरीके से फिंगर टिप में लेकर आप पूरे फेस पर डैबिंग मोशन में मॉइस्चराइज़र को अप्लाई कर देंगे। मॉइस्चराइज़र लगाने का ये बेस्ट तरीका होता है। इसी तरीके से हमें मॉइस्चराइज़र को डैब डैब करते हुए हमें फेस पर लगाना चाहिए। हमारा ब्लड सर्कुलेशन इससे बहुत अच्छा हो जाता है और हमारा जो फेस होता है बहुत अच्छे से ग्लो करने लगता है। तो आपने जो भी फेशियल या क्लीनअप किया उसका इफेक्ट जो होता है बहुत अच्छे से क्लाइंट को नज़र आता है, एकदम ग्लोई फेस आपका लगता है। तो इस तरीके से आपको डैबिंग मोशन में मॉइस्चराइज़र को अप्लाई करना है। देन आपको एसपीएफ लगाना है। आपने डे टाइम में क्लीनअप किया है तो आपको एसपीएफ ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि आप धूप में जाएंगे तो आपको एसपीएफ की एक हल्की सी लेयर लगा के फेस पर छोड़ देनी है। तो यहाँ पर हमारा जो क्लीनअप है वो कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको बहुत अच्छे से एक प्रोफेशनली तरीके से पूरा क्लीनअप बताया है, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है तो, लेकिन मैंने चीज़ें समझाने की पूरी कोशिश की है आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस तरीके से जब क्लाइंट का अपने क्लीनअप या फेशियल करते हैं तो आपका क्लाइंट भी आपसे बहुत खुश होता है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वो हर बार आपसे ही अपना काम करवाना चाहेंगे, वो खुद भी कराएंगे और अपने फ्रेंड्स को भी आपके पास लेके आएंगे। तो आप अच्छे तरीके से हर एक काम को बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में कीजिए, तो आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स आएंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर बहुत सारे स्किन, मेकअप एंड हेयर ब्यूटिशियन कोर्स से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स और वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चलिए जल्दी से मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए अपना और अपनों का, और यूं ही प्यार बांटते रहिए। टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।